हेलो गाइस, वेलकम टू शिवम कोचिंग सेंटर चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं शिवम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का प्रश्नवाली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का मतलब अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। 2 में 4 क्वेश्चन है और 4 का देखिए पहला नंबर है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। देखिए 2 का 2 tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3। देखिए पूरा का बटा में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ देखिए 1 का मान हो गया प्लस tan 30 का मान होता है 1 बटा में √3। स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 2 का जब 1 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 बाई √3। अब पूरा के बटा में क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 बटा में √3 और इसका बटा में जोड़ निकालना है आपको। 3 एकम 3 आए 4, 3 एकम 3 आए 4, ये हो जाएगा आपका 3 4 बटा 3। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया 2 बटा में √3। ये देखिए ये भागा में है, जब इसको हम गुणा में करेंगे तो 4 चल जाएगा। देखिए ये 4 बटा में 3 कहाँ है 4 बटा में 3 भागा में है, जब इसको गुणा में करेंगे तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला नीचे। मतलब 4 ऊपर है तो 4 कहाँ जाएगा नीचे, और 3 नीचे तो कहाँ चल जाएगा ऊपर। ठीक है, भागा में गुणा में करें तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है 2 बार में, तो ये कट गया 2 दूना 4। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया आपका 3 बटा में 2 और √3 का जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 √3। 2 और √3 का गुणा करें क्या हो जाएगा 2 √3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए ये 3 जो है 3 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि 2 रूट में से एगो बाहर निकल जाएगा, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 बटा में 2 √3 दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि √3 इंटू √3 बराबर क्या होता है 3 होता है। तो हम 2 रूट में से इसको जब करिएगा तो ये हो जाएगा √3 जो है एक गुणा होगा क्या हो जाएगा दोनों रूट में चल जाएगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं √3 इंटू 3 √3 इंटू 3, इसमें से क्या निकल गया एगो बाहर निकल गया तो क्या होगा 3। जब इतना बराबर 3 होता है तो हम 3 बराबर भी इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 को क्या लिख लिए √3 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पे नीचे में √3 और ऊपर भी √3 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ से बच जाएगा √3 बटा में 2। और √3 बटा 2 किसका मान होता है sin 60 का मान होता है √3 और cos 30 का मान होता है √3। तो ये बताइए कि ऑप्शन में कौन है। ऑप्शन ए है sin 60 और कहीं दिख रहा है नहीं, cos 30 नहीं है कहीं भी, तो sin 60 ही है। तो √3 जो मान होता है ये किसका होता है sin 60 डिग्री का। अब देखिए √3/2 sin 60 का मान होता है, तो ये sin 60 किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री।
देखिए ये 1 का 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। देखिए टेन 45 का मान क्या होता है 1 होता है, स्क्वायर तो क्या करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, बटा में देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो 45 का मान क्या होता है 10 45 का मान होता है 1, तो स्क्वायर से क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ से 1 में से 1 घटेगा तो 0, अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 मिलकर 2 हो जाएगा। तो 0 बटा 2, 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, 0 में दुनिया के कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा आपका रिजल्ट आने वाला है 0। तो देखिए ऑप्शन किसी में है, देखिए ऑप्शन ये 0 जो है किस ऑप्शन में है, ए में है 10 90, बी में है 1 sin, ये सी में है sin 45 और डी में है ऑप्शन नंबर डी में क्या है 0 है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है sin 2a बराबर 2 sin a। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब a बराबर 0 हो तो जब हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2, a का मान कितना है 0 लेना है, तो a के जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 2, देखिए sin a का मान कितना रखना है 0 रखना है। तो अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या आएगा 0 बराबर 2, और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो अब देखिए ये हो गया 0 बराबर 2 में जब 0 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, मतलब जब हम a का मान 0 लेंगे तो ये दोनों का आ रहा है बराबर। तो यहाँ पर देखिए दोनों बराबर आ रहा है, मतलब साइन 2a बराबर क्या है 2 sin a है। तो हम ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, देखिए 0 है किसी में, एक देखिए 0 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर है 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया, tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा में अंडर रूट 3, पूरा का बटा है 1 माइनस, देखिए tan 30 का मान होता है 1 बटा में अंडर रूट 3, ये स्क्वायर क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 2 का जब 1 का गुणा कराएंगे 2 और 1 का गुणा होगा तो 2 1 2 हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3। ठीक है, ये बटा में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देख लीजिए ये हो गया 2 बटा में अंडर रूट 3, अब पूरा का बटा देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 3 से जब 1 घटाएंगे 3 एकम 3, 3 में से जब 1 घटाएंगे क्या बचेगा 2, 2 बटा में 3। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 2 बटा अंडर रूट 3, ये क्या है, ये आपका भागा में जब गुणा में करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, मतलब 3 नीचे कहाँ चल जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे, देखिए 2 और 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 3 बटा अंडर रूट 3। तो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे कि हम यहाँ पर 3 इंटू अंडर रूट 3 जो होता है क्या होता है 3 होता है। तो मतलब देखिए जब इतना बराबर होता है इतना के, तो ये इतना भी बराबर होगा इतना के, मतलब जब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 जब 3 के बराबर होता है तो 3 भी क्या होगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, ये 3 को क्या लिखा हमने अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 बराबर होता है 3, तो हमने 3 के जगह पर क्या रख लिया अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अब बटा में क्या है अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए नीचे में अंडर रूट 3 और ऊपर भी अंडर रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 खत्म हो गया, तो आपका आ गया अंडर रूट 3। अब देखिए ये अंडर रूट 3 किसका मान होता है, तो ये मान होता है tan 60 डिग्री का, tan 60 का होता है और cot 30 का मान होता है। तो tan 60 या cot 30 दिख रहा है ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन देखिए ऑप्शन में देखिए cos 60 है, cot नहीं है, sin 60 का नहीं होता है, tan 60 जी हाँ tan 60 का मान क्या होता है अंडर रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये अंडर रूट 3 मान होता है tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो आप इसे नोट कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि tan a प्लस b बराबर है अंडर रूट 3
और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है a प्लस बी, लेकिन 90 डिग्री से क्या छोटा और बराबर है, ठीक है। ठीक, और यहाँ बोल रहा है कि a जो है b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहां दिया है क्या, चूंकि tan a प्लस b बराबर √3, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए तो tan a प्लस b बराबर, ये √3 किसका मान होता है, √3 मान होता है tan 60 डिग्री का। तो यहां पर रख लेंगे √3 के जगह पर tan 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहां पर tan और यहां पे tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये गुणा में जरा क्या होगा, भागा में, तो tan खत्म हो गया। तो इसलिए आपका यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ये इसको हम मान लिए समीकरण नंबर 1। और यहां पर देखिए और दिया है क्या, tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो यहां देखिए ये tan a माइनस b बराबर, ये 1/√3, 1/√3 जो होता है, ये किसका मान होता है, ये मान होता है tan 30 डिग्री। किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो यहां देख लीजिए ये tan इधर गुणा में इधर क्या होगा, भागा होगा, tan खत्म हो जाएगा, इसलिए आपका आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको बोल दिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 माइनस 2 करने पर मतलब क्या, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। घटा रहे हैं, देखिए घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, जो प्लस में रहता है वो माइनस में, और जो माइनस में रहता है क्या हो जाएगा प्लस में। a प्लस में तो माइनस हो गया, b माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, ये 30 क्या है प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये a प्लस और ये a माइनस, तो a में से a घटेगा तो काम खत्म हो गया इसका। ये देखिए b प्लस है और ये भी प्लस, b क्या है प्लस में है, तो b और b मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2b बराबर 60 में से जब 30 घटेगा, माइनस है ना, 60 में से 30 जब घटेगा तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा b बराबर 30, इधर ये गुणा में इधर क्या होगा भागा में, इसलिए आपका b का मान आ जाएगा, इसलिए b बराबर 2 से जब क्या करेंगे 30 में भागा के क्या हो जाएगा 15, 15 दूना 30, तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। अब देखिए समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 या 2 में क्या करिए, इसका मान रख दीजिए। देखिए यहां से देख लीजिए, यहां पर समीकरण 1 में b बराबर 15 डिग्री रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी का मान कितना है 15, तो यहाँ हम 15 रख लेते हैं, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से a बराबर ये 60, इसलिए देखिए यहाँ पर प्लस 15 था, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 15, इसलिए a बराबर 60 में से जब 15 घटेगा कितना आएगा 45 डिग्री। ये हो गया a और b का मान आ गया है, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो इसको आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो आइए हम आज देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज 8.2 का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो यहां से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए ध्यान से। क्योंकि यहां पर कितना दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, देखिए यहां हम क्या करते हैं, जब ए बराबर 60 डिग्री अब और बी बराबर 30 डिग्री ले रहा है। ठीक है, दोनों पर बराबर होना चाहिए, नहीं आएगा तो बोलेंगे कि क्या ये बराबर नहीं है, मतलब असत्य है। देखिए ध्यान से, यहां पर साइन ए को क्या बोले हैं 60, ये हो गया 60, अब प्लस बी को क्या बोले हैं 30, ये हो गया 30। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए बराबर साइन ए को बोले हैं 60, ये हो जाएगा 60 प्लस साइन बी, ये हो गया आपका साइन बी को क्या बोले हैं 30। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन 60 और प्लस 30, 60 और प्लस 30 मिलकर होता है 90 बराबर, दिख रहा है ना। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन 90 का मान क्या होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पर 2 का उत्तम 2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जोड़ देंगे √3 + 1। बताइए 1 बराबर होगा √3 + 1 के, तो 1 कभी भी बराबर नहीं होगा, बोलेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए 1 इज नॉट इक्वल टू √3 + 1/2, तो ये बराबर नहीं होता है। अतः क्या, अतः साइन ए प्लस बी बराबर नहीं होता है साइन ए प्लस साइन बी। तो अतः यह स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। क्या होगा, असत्य है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो यहां पर देखिए साइन थीटा यहाँ पे कितना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो यहाँ पर ये जो थीटा है बढ़ रहा है। देखिए थीटा के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। पहले यहाँ पे 0 है तो 0 से बढ़कर 30 हो गया, 30 से बढ़कर 45 हो गया, 45 से बढ़कर 60 हो गया, 60 से बढ़कर क्या हो गया 90 हो गया। तो यहाँ पर क्या साइन थीटा के मान थीटा में, देखिए साइन थीटा यहाँ पर थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये 0 है, 0 से बढ़कर ये 1/2, 1/2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब 0.5, तो 0 से बढ़ गया और फिर इससे बढ़कर 1/2 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर √3/2 क्या बढ़ रहा है, फिर 1, मतलब स्टार्टिंग में 0 था, बढ़कर क्या हो गया 1। इसका मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सत्य होगा, क्योंकि साइन थीटा, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो आंसर आप लिख सकते हैं हाँ ये सत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ
cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए थीटा तो बढ़ रहा है, थीटा में वृद्धि हो रहा है, 0 है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, तो थीटा में तो वृद्धि हो रहा है। क्या क्या cos के मान में भी वृद्धि होता है, cos थीटा के मान में वृद्धि होता है। देखिए तो cos 0 पर cos 0t का मान क्या होता है, 1 होता है, लेकिन जैसे हम 90 पर जाते हैं इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। मतलब 1 से घटकर √3/2 ये घट गया, घटकर ये हो गया। उसके बाद घटने के बाद 1/√2 ये भी घट रहा है, फिर 1 था, फिर यहाँ पर आधा हो गया, 1/2 हो गया, घट रहा है, फिर 1 था, लास्ट में 90 पर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब थीटा के मान में वृद्धि के थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। अतः दिया हुआ स्टेटमेंट जो कथन है आपका क्या होगा, तीसरा हो जाएगा असत्य। ठीक है, तो ये यहाँ पर दूसरा असत्य हो गया, पहला असत्य। ठीक है, पहला असत्य आया है, दूसरा के क्या हो जाएगा, दूसरा सत्य है। ठीक है, क्योंकि थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में भी क्या होता है, वृद्धि होता है, हमने बताया अभी। उसके बाद देखिए दूसरा में तीसरा में है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है। cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को बताया। यहाँ पर देखिए 0 का मान 1 होता है, 90 का मान क्या होता है, 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, नहीं। तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा क्या होगा, असत्य है, असत्य है। क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, वृद्धि नहीं होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा cos थीटा के बराबर होता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम थीटा का मान 0 डिग्री ले रहे हैं तो sin 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1, बराबर है, नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम 30 लेंगे तो क्या sin 30 का मान होता है 1/2, लेकिन cos 30 का मान होता है √3/2। क्या ये बराबर है, नहीं है। याद रखिए सिर्फ देखिए यहाँ पर 45 डिग्री पर sin थीटा और cos थीटा दोनों आपस में बराबर होते हैं, सभी मानों के लिए नहीं। यहाँ पर देखिए 0 पर बराबर नहीं है, 30 पर भी बराबर नहीं है sin cos, यहाँ पर 45 पर बराबर है, 60 पर भी नहीं है, 90 पर भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर थीटा के सभी मानों के लिए नहीं, थीटा के सभी मानों के लिए sin थीटा और cos थीटा बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। अतः यह स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, असत्य है, असत्य है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 0 डिग्री पर ये 0 होता है, ये 1 होता है, बराबर नहीं है। यहाँ पर 30 डिग्री पर 1/2 या √3/2 बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। 45 डिग्री पर सिर्फ होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे इसको, थीटा के सभी मानों के लिए मानों पर sin थीटा बराबर नहीं होता है cos थीटा का। मतलब ये क्या है, ये कथन जो है असत्य है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। देखिए परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। देखिए तो cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। सही बात है, cot 0 डिग्री का मान क्या होता है, परिभाषित होता है। परिभाषित होता है मतलब देखिए cot 0 डिग्री पर क्या होता है, cot 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। इसका मतलब क्या कि परिभाषित नहीं होता है। तो ये जो कथन है आपका क्या है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि सही बोल रहा है a बराबर 0 डिग्री पर cot a मतलब cot a बराबर क्या है, 0 है। तो cot 0 डिग्री परिभाषित नहीं है। तो सही बात है, cot 0 डिग्री पर क्या होता है, अपरिभाषित होता है, मतलब परिभाषित नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट कथन क्या है, सत्य है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर।